So let me ask you, I mean ये तो चलो सोसाइटी की बात होगी, बट फॉर योर सेल्स ऑल्सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगा था यार फादरहुड ऐसे होगा और आपका मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसमैच हुआ इन सम वे, वे गुड बैड एनीथिंग, वाज देयर एनीथिंग जो आपको लगा था? मुझे तो लगा था कि बहुत टफ होगा और बहुत मतलब एकदम करियर शायद जेपडी में चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले की दया से ये इससे ब्यूटीफुल चीज कोई हुई ही नहीं है मेरे साथ. आई हैव नेवर फेल्ट मोर हैप्पी एंड होलसम फ्रॉम विद इन, लाइक फुल ऐसा बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है. तो मुझे तो बहुत, एंड इसमें अगेन नो ऑफेंस टू डेजी, बट फुल क्रेडिट टू माय वाइफ वेयर शी इज टेकन केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स. और बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि वो बस बताती है कि सुनो तुमको ये करना है और उसके बाद ये करना है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और जहाँ पे मुझे बुद्धि लगानी है मैं थोड़ी बहुत मैं खुद अपने से लगा कर लेता हूँ. तो मेरे लिए तो सो फार द एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट. हाउएवर डिस्क्लेमर ने दे दिया कि 2 साल तक ठीक रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है. तो रिमेन्स टू बी सीन. कभी-कभी दोस्तों से एडवाइस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग अपने बैगेज के साथ आ रहे हैं, इसलिए चैट जीपीटी बेस्ट है. जो भी एडवाइस दोस्त अपने मेरे को थोड़ा सा इजियर लगा था. मेरे को थोड़ा इजियर लगा था, लाइक मेरा बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट है. मेरे को लगा था इससे थोड़ा इजियर होगा. एंड इन द फर्स्ट 2.5 years बच्चा मेरा इतना बढ़िया हर चीज खा रहा है, हर किसी को हेलो कर रहा है, जो बोल दिया वैसा हो रहा है, आराम से सो रहा है, खुश रह रहा है, कोई चक्कर नहीं. फिर अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, उसने क्लिप ही मार दिया पर्सनैलिटी का, बिल्कुल ही चेंज हो गया वो अभी. तो इसलिए मतलब मेरे को लगा था इजी होगा. एंड द फर्स्ट 2 years आई वाज लाइक ले ये तो पल गया, ये तो आराम से अरे चक्कर ही कोई ये पल गया, अगले की तैयारी करो. और क्या. For me, I think I didn't realize how much I would doubt myself. Because one other thing that happens is when you become a parent, you start talking to other people. सबके अलग-अलग फंडे होते हैं, and some like it starts making you question a lot of what you want to do, you know, or how you think of parenting and kids. मेरा ओवरऑल गिल्ट तो बढ़ ही गया जिंदगी. Yeah. Like I'm As a all the time person, I'm it's a just very guilty about changing something. ये चीज है कि Yeah. आप the level of emotions that you कई feel. बार I lose my like temper because मेरा पेशेंस बहुत कम है. मेरे को वो होता है कि इसको समझ क्यों नहीं आ रहा. तो that's a very big challenge that I have कि इसको समझ ही क्यों नहीं आ रहा. Like it's a very simple thing कि ये नहीं, इसमें डिफिकल्ट क्या था, राइट? इससे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता. मेरे को लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा. जैसे bang on कि like you know like I think one other thing that shifted in me, same thing कि when I became a dad, I thought that all kids need is love. But then when you become a dad, you realize that love is just a starting point. What they really need is patience. Because if you can really पूरा गेम ही I पेशेंस recently went on a trip. खिलाने से लेके सब कुछ तुम खिलाने जाओ, it's not going to be a small process of just तुमने दिया खा दिया या उसके सामने वो. It is everything biggest virtue is patience का ही पूरा गेम है. and repetitive है, like Yeah, it's you know हर दिन वही चीज करना है. इसलिए बीच में बच्चा गिरा दिया करो ना. फैक्ट्री रीसेट. Factory reset. और क्या है? आप कुछ बोल रहे थे ट्रिप के बारे में? हाँ, so मतलब I'll be very honest. We went on a trip recently, जापान में थे हम लोग, and I fucking lost it. I lost it in the sense that I was crying that why I'm not able to handle him. Like right next to a canal, उधर पानी झरना बह रहा है, इधर बच्चा सो रहा है अपना, बड़ी मुश्किल सोया है वो सो गया. एंड आई वाज जस्ट क्राइंग कि इसको मैं समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट दैट कम्स विद, बिकॉज लाइक आई नो, पता है क्या, लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग सो नाइस एंड यू नो सो अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक कि हम अपनी नो ऑफेंस टू डेजी वाला भी जो चल रहा है साथ में. बट द पॉइंट इज हमें इतना बोल दिया यू हैव टू बी प्रेजेंट दैट समटाइम्स यू फील लाइक कि हमें इतना ज़्यादा बोला जा रहा है, क्या हम प्रेजेंट थे ही नहीं क्या, बिल्कुल ही हम हैं ही नहीं क्या. तो वो आई हैव अ लॉट ऑफ गिल्ट अबाउट इट. मैं मेरा लाइक ऑल ऑफ दीज आर वेरी नाइस जेंटलमैन जो कह रहे हैं हम 10:30 हो जाते हैं क्योंकि हमें 7 बजे होना होता है. आई मेक श्योर जब तक मेरा बच्चा सोता नहीं है उसके बाद आई स्पेंड 2 hours ऑफ मी टाइम. सेम कि मैं 12-1-2 बजे तक बैठूंगा. सुबह बच्चे ने 5 बजे उठा दिया तो उठा दिया. लाइक आई डिड नॉट टेक अ फ्लाइट यस्टरडे, आई केम इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 3 बजे से उठा हूँ. आई लेफ्ट माई होम एट 3:30 टू कम हेयर. बट वो गिल्ट है ना, वो रोज ही एक नई रील के बाप ये कर रहे हैं, बाप वो कर रहे हैं. अरे मतलब वो विदेश की रील्स है सारी, उनके बाप किसी बात नहीं, उनका वो नहीं है ना कि भाई हमें कोई लेगेसी वो भी छोड़ना है बच्चे के लिए. दूसरे कंट्रीज में तो बच्चा अनपढ़ बेरोजगार भी निकला है तो सरकार $2,000 दे देती है. समझ रहे हो, यहाँ पे नहीं मिलता ना. तो यू हैव दैट के जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए करा है
हमें एजुकेशन भी देनी है, हमें घर भी छोड़ के जाने हैं, हमें प्रॉपर्टी भी छोड़ के जानी है, हमें एथिक्स भी अच्छे देने हैं। ये मेरा लड़का है तो मेरे को वो बहुत स्ट्रांगली है कि भाई ही हैज़ टू रिस्पेक्ट वुमेन, कि मतलब वो ना निकले। बिकॉज आई हैव नेवर इन माई पर्सनल रिलेशनशिप आई नेवर हैड अ जस्ट सेइंग फॉर द कॉन्टेक्स्ट बैड वुमेन जैसे कहते हैं ना लोग कि इसने हमारा धोखा कर दिया, ऐसा करा। आई डोंट हैव एनी ऑफ दो स्टोरीज इन माई लाइफ। तो मेरी लाइफ में लाइक माई वाइफ इज माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, उसके बाद मेरा कोई एक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे को कभी मतलब खराब लड़कियां मिली ही नहीं है। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट अबाउट वुमेन इज वेरी डिफरेंट। तो मेरे को वो है कि भाई इसके साथ मतलब ही हैज टू डू इट, अदरवाइज देन इट्स अ वॉर बिटवीन अस। तो इतना हमें डाल दिया कि भाई यू हैव टू बी प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अबे हैं तो सी प्रेजेंट और कितना, लाइक दिन थोड़ी 26 घंटे का। बट व्हेन यू सेइंग गिल्ट, तो गिल्ट मतलब ये रील्स देख के गिल्ट नहीं, जनरली भी मेरे को लगता है कि मैं कर रहा हूँ बट it's Am I not doing enough. enough? So Am I doing enough? No, so to add to this, na, ki, like I think one challenge that we are facing as a generation is ki, back in the day, you like it that saying of it takes a village to raise a kid is 100% true. Right? You need support. You need a lot of support. Right? And I think we are that first generation. Jo we are living very nuclear lives. And so to do it all. Yeah. So a lot of you have to do your work. You have to then also take out time for your kid and also take out time for your relationship and also take out time for your उसके बाद ये भी करियर पे भी बेस्ट करना है, वीडियो भी अच्छी निकालनी है, स्पेशल अच्छा निकालना है, वो सब चीजें भी हैं। all of it takes time, man. मेरे को कई बार वो लगता है दैट माय चाइल्ड इज एग्जैक्ट माय रेप्लिका। वो बिल्कुल सेम पर्सनैलिटी निकल आई है। बट मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं तो ऐसा नहीं था, इतना गुस्सा मेरे में नहीं था, या मैं इतना तंग मैं नहीं करता था, बिकॉज आई हैड 2 elder brothers। अब इस पॉइंट में हम 2-3 बच्चे पाल सकते नहीं है, वो फीजिबल नहीं है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई फेल्ट कि क्यों मेरे में इतनी एनर्जी थी बट मैंने अपने घर वालों को इतना तंग क्यों नहीं किया, बिकॉज हम 3 आपस में हो गए थे ना, तो दैट्स व्हाई। तो अब इस पॉइंट पे आप उतने बच्चे कर नहीं सकते हो, या उतने बच्चे तुम पाल नहीं सकते हो, क्योंकि समाज ही वैसा ही है, पॉल्यूशन भी इतनी ज्यादा है। तो मैं एक करके आई हैव लेफ्ट दिल्ली, आई हैव लेफ्ट एनसीआर, आई हैव लेफ्ट द बिग सिटी। मैंने छोड़ ही दिया वो शहर जस्ट आफ्टर द किड। वी ऑल हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन लास्ट 2 years। जितने भी मेरे आसपास कॉमेडियंस हैं, आशीष सोलंकी, गौरव कपूर, जिनके बच्चे हुए हैं, दे आर टोटली डिफरेंट पीपल नाउ कि भाई दिल्ली में रहना है, पॉल्यूशन है। 15 साल दिल्ली में बैठे हुए हम लोग, मैं 15 साल पहले आया था। तो वो सब चीजें जब ऐड ऑन होती है ना, तो फील लाइक कि मैं इतना कर रहा हूँ कि फिर भी लगता है कि कम तो रह ही है यार, इससे ज्यादा कर सकते हैं। क्यों लगवा रहा है? क्या 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 खुद से लग रहा है? खुद से पर्सनल गिल्ट है ये वाली। हाँ भाई, ये तो फायदा नहीं, इसका तो कोई एंड नहीं कोई। इसका तो हाँ मतलब इसका तो एंड नहीं। actually if I can say that I don't know, but this is very like I heard, did he talk a lot about like wives ki am I doing enough? The mom guilt is very much there. तो मतलब ये तो वही तो इट्स अ वेरी डिफरेंट, बिकॉज़ मैं तो उसको भी अपनी वाइफ को बोलता रहता कि भाई इतना और क्या करोगे इससे और क्या करोगे भाई? अब बच्चे यार, तू भी ठीक ठाक पल गई, मैं भी ठीक ठाक पल गया हूं, ये भी ठीक ठाक निकल जाएगा। बहुत कम से बहुत क्या हो जाएगा? ये स्कूलिंग के टाइम पे मैं हो गया था, मैं हम भी तो पहुंच ही गए यहाँ, कुछ नहीं होता स्कूल वूल से। I'll tell you, मुझे क्या लगता है कि और दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आई आल्सो फेस अ लॉट ऑफ दिस। मैं जब पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल पे गया था आफ्टर माय बेबी वाज बोर्न, वो 7-8 दिन 9 दिन उसके से दूर रहना था। भाई मेरी जो हालत खराब हुई थी, इतनी हालत खराब हुई थी। और मैं, और होता क्या ना कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, आप 8-2 दिन आप तो बड़े एक्साइटेड उनको कॉल करे वीडियो कॉल पे कि अरे मेरा बेटा, उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, कौन है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैं वही आई एम अभी नाउ शी इज फुल्ली रिकॉग्नाइजिंग एंड सेइंग पापा व्हेन आई डू वीडियो कॉल, सो यू वुड फील रियली गिल्टी यार कि मुझे करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक मुझे जो समझ आया है कि हम लोग सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली मदर्स का जो रोल है, बहुत एक डेडिकेटेड रोल हमेशा से रहा है कि आप यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर योर चाइल्ड, यू आर रेजिंग योर चाइल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ऑफ कोर्स इन दिस न्यू जनरेशन वी आल्सो वांट एज पेरेंट्स टू नॉट जस्ट नर्चर आवर चाइल्ड बट ऑल्सो बी नर्चर्ड बाय देम। वो मुझे सबसे बड़ी लर्निंग हुई है कि यार हम लोग, मुझे लगता था हमेशा बचपन से कि जब मैं फादर बनूंगा ना, मैं अपने बच्चे को नर्चर करूंगा। एक्चुअली मैं उसके साथ बैठता हूँ तो सबसे ज़्यादा तो वो मुझे नर्चर कर रही होती है, मैं सॉफ्ट ज़्यादा बनता जा रहा हूँ। आई एम विद हर एंड आई एम फीलिंग सो लाइक एवरी लाइक जो मेरी जिंदगी का अंडरस्टैंडिंग थी, आदमी ऐसे होते हैं, मैन ऐसे होता है, भाई साहब का वट एवर शी इज, आई एम लाइक दैट लिटिल बेबी विद दैट बेबी। And then of course you want to be with her, you don't when I leave the home and वो जिस तरीके से पापा भी बोल के चलाती है कि मत जाओ, और मेरे को कैसे छुप कर निकलना पड़ता है घर से कि वो देखे ना मुझे, बाय नहीं बोलना है, बाय नहीं बोलना भाई, अभी अब मेरे वाइफ का चला बीवाई करेक्ट चुपचाप से हाँ निकलना हो कि उसको बाय नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि बाय करते देख लेगी तो वो रोने लग जाएगी। एंड हाउ बैड यू फील अबाउट दैट। सो नाउ इवन दो वी वांट टू नाउ बी मोर प्रेजेंट, बट सोसाइटी ने अभी तक इट हैजंट इवॉल्व्ड टू अ प्लेस कि जहाँ पर वो समझ आए कि आदमियों को भी उनको भी चाहिए यार अपने बच्चों के साथ। उन्होंने ये वो बोल दिया ना कि यू हैव टू बी मोर प्रेजेंट विद द फैमिली, बट उन्होंने ये नहीं बोला ना साथ में कि करियर थोड़ा सा बैक स्टेप पे कर देना, क्योंकि हमें ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे टाइम
देने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं चल छोड़ना क्या है, 2 साल की ब्रेक लेते हैं, स्टैंड अप से ब्रेक ले लेते हैं, हम वो कर नहीं रहे, टाइम तो उतना ही रहेगा आपके पास, तो बाकी चीज़ों में हमें बोला नहीं गया कि आपकी यहाँ से छुट्टी है, बट यहाँ पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर दैट्स व्हाई समटाइम्स गेट ओवरवेल्म्ड, इट्स नॉट एज इसीलिए पाजी क्राउड वर्क Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.